ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम अनुशासनम पाठ का अभ्यास करेंगे। अनुशासनम पाठ का अर्थ है शिक्षा। शिक्षा मतलब ज्ञान, विद्या। बच्चों, अनुशासन कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो अनुशासन पाठ लगाया गया है, यह पाठ बच्चों के लिए आवश्यक है। हम कहते हैं ना बच्चों, अनुशासन में रहना अच्छा होता है। तो सुनो, अनुशासन 2 प्रकार का होता है। स्वानुशासनम, आत्म अनुशासन, अपनी इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण करना, आत्मनियंत्रण। परा अनुशासन, बाहर का अनुशासन या दूसरों के द्वारा अनुशासन में रखा जाना। मैं आप लोगों से बार बार कक्षा 12 के बच्चों को अनुशासन में रहने के लिए कहता हूँ। तो अनुशासन के विषय में जब भी मैं अनुशासन पाठ पढ़ाता हूँ, तब मैं अनुशासन के विषय में बच्चों को जानकारी देता हूँ, अनुशासन में कैसे रहना है। जैसे अभी कोरोना वायरस, कोविड-19 वैश्विक महामारी, तो अब इससे निपटने के लिए हमें अनुशासन में रहना है। जैसे अभी तक कोई इसकी वैक्सीन तैयार नहीं है, तो हमें अपनी प्रकृति को बदलना है, मतलब अपने स्वभाव को बदलना है। तो बच्चों, अनुशासन बहुत जरूरी है। विद्यालय में बच्चों को अनुशासन में रहने के लिए क्या क्या करना है? नंबर 1, समय का पालन करना, सूचना का पालन करना, नियमों का पालन करना है। जो नियम आपको बताए जाते हैं उनका पालन करना। परंपरा का पालन करना। परंपरा मतलब चलता आता हुआ क्रम। जैसे विद्यालय में प्रातःकाल प्रार्थना करना, किसी कार्य का प्रारंभ करने से पहले गणेश पूजा करना या वंदना करना। कभी कभी आपदाएं आ जाती हैं या कोई इस प्रकार से अपवाद होता है, तो उस अड़चन की वजह से कोई कार्य नहीं भी हो पाते हैं। तो बच्चों, आपको जो अनुशासन के विषय में बताया जा रहा है, उनका आपने पालन करना है। अपेक्षा का पालन करना। अपेक्षा मतलब आशा। जो विषय आपको बताया जा रहा है उसका पालन करना। जैसे आपको हम अनुशासन के विषय में बता रहे हैं, हमें उसकी अपेक्षा है कि आपको हम अनुशासन के विषय में बता रहे हैं, आप उसका पालन करेंगे। उपेक्षा नहीं, अपेक्षा रखनी है। जिस कार्य के लिए हम आपसे कहते हैं वह कार्य करना है। तो बच्चों, यही अनुशासन है। बच्चों, ये प्रस्तावना किसी कार्य को करने से पहले तो हमें बच्चों को उस ओर ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए क्यों पाठ को पढ़ा जा रहा है,
इसमें क्या ज्ञान है, क्या शिक्षा है। तो विषय की ओर चलते हैं। अनुशासनम पाठ है तैत्तिरीय उपनिषद से संग्रहित है। इस पाठ में दी गई शिक्षाएं सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक हैं, अर्थात प्रत्येक देश काल में ये शिक्षाएं उपयोगी हैं। बच्चों, पाठ को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। आदर्श वाचनम। वेदम अनुच्य आचार्यो अन्तेवासिनम अनुशासति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनं माहृत्य प्रजातन्तुं मां व्यवेच्छसि सत्यान् प्रमदितव्यं धर्मान् प्रमदितव्यं कुशलान् प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यं स्वाध्यायाय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणः शर्मसिनः युक्तः आयुक्तः अलूक्षः धर्म कामः शुः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा वर्तेथः एष आदेशः एषः उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतत् अनुशासनम् एवं उपासितव्यम् एवं चैदुपास्यम् उपासना करनी चाहिए। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों का अर्थ क्रमबद्ध आपको ज्ञात कराएंगे। वेदम, वेद को अनुच्य पढ़कर आचार्य गुरु अंतेवासिनम शिष्य को अनुशासती उपदेश देता है। वेद को पढ़कर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है? सुनो। सत्यम वद धर्मम चर, सबसे पहला नियम सत्य बोलना। धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। स्वाध्यायात् मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद न करना, आलस्य न करना। आचार्याय, आचार्य को प्रियम, प्रिय धनम, धन आहृत्य लाकर। बच्चों, यहाँ पर जो आहृत्य, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा है। आज माहित जमा ल्यप, यहाँ पर कर या करने के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रजातंतुम, वंश परंपरा को माँ विवेच्छसी, मत तोड़ो। सत्यात
सत्य में न प्रमादितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मात्, धर्म से न प्रमादितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलात्, कल्याणकारी कार्यों से, मंगलकारी कार्यों में न प्रमादितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूत्यै, ऐश्वर्य न प्रमादितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय और प्रवचनों में न प्रमादितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृकार्याभ्याम, देवताओं और पितृ के कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, माता को देवता के समान मानने वाले बनो। पितृदेवो भव, पिता को देवता के समान मानने वाले बनो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता के समान मानने वाले बनो। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान मानने वाले बनो। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि, जो अनिंदनीय दोष रहित कार्य हैं उनका सेवितव्यानि, सेवन नहीं करना चाहिए। इतराणि, दूसरे। न यानि अस्माकं, नहीं जो हमारे। सुचरितानि, अच्छे कार्य। त्वया तानि उपास्यानि, तुम्हें उनका उपासना करनी है। इतराणि, दूसरे। न अथ, यदि, नहीं इसके बाद। यदि, तो तुम्हें कर्म विचिकित्सा, उचित अनुचित, वा वृत्त विचिकित्सा, अच्छे बुरे, स्यात् हो। तत्र ये ब्राह्मणः शर्मिष्ठिनः, जो ब्राह्मण विचारशील, सहनशील, विवेकशील, युक्तः, आयुक्तः, ज्ञान विज्ञान युक्त, स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ, अलुक्षः, कोमल, उदार हृदय वाले, धर्म कामः, धर्मपरायण, स्यु हो, यथा जैसे, ते वे, तत्र वहाँ, वर्तेरन व्यवहार करें। तथा वैसा, तत्र वहाँ, वर्तेतः व्यवहार। एषः आदेशः उपदेशः वेदोपनिषत् ज्ञान, यह आदेश उपदेश ज्ञान का सार। एतत्, यह अनुशासनम, शिक्षा। एवं इस प्रकार उपासितव्यानि, उपासना करनी चाहिए। च, और उपास्यम, उपासना करने योग्य है। बच्चों, आपने पाठ को सुना। बच्चों, अब इस पाठ का भाव हिंदी भाषा में क्या कहा गया है वेदों में, सुनो। आचार्य अपने शिष्यों को वेद पढ़ाकर नैतिक मूल्यों का उपदेश देता है, नैतिक चारित्रिक मूल्यों का उपदेश देता है। क्या कहता है? आचार्य अपने शिष्यों को सत्य बोलने, धर्म का आचरण करने, मंगलकारी कार्य करने, स्वाध्याय तथा प्रवचन आदि में प्रमाद न करने का उपदेश देता है। माता पिता आचार्य एवं अतिथि को देवता मानकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। दोषपूर्ण कार्यों को त्याग कर दोष रहित, अनिंदनीय तथा सत्कर्म करने चाहिए।
बच्चों, आपने इस पाठ का पूरा गद्यांश सुना, तो कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर मैं आपको सुनाता हूँ और आप गद्यांश में ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक पदेन उत्तर क आचार्यः किं कृत्वा अन्तेवासिनम् अनुशासति। वेदम् अनुच्य कस्मै प्रजातन्तुं मां विवक्षेसि। आचार्याय। ग कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि अनवद्यानि। कानि उपास्यानि सुचरितानि। पूर्णवाक्यनुत्तर क आचार्यः किं करोति। आचार्यः वेदम् अनुच्य अन्तेवासिनम् अनुशासति। ख किं कृत्वा प्रजातन्तुं मां विवक्षेसि। उत्तर आचार्यः प्रियं धनं माहृत्य प्रजातन्तुं मां विवक्षेसि। ग कस्मात् न प्रमदितव्यम्। सत्यात् धर्मात् कुशलात् भूत्यै स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां देवपितृकार्याभ्यां च न प्रमदितव्यम्। घ कानि सेवितव्यानि। आंसर यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। निर्देशानुसारम् उत्तरत् वद अस्मिन् क्रियापदे लकार पुरुषवचनं लिखत। उत्तर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ख सत्यान्न अत्र संधि विच्छेदम कुरुत। सत्यात् जमा न। बच्चों, ये मैंने पहले जो कठिन कठिन शब्द हैं संधि विच्छेद वह लिखा दिए गए थे। अन्यानि अस्य विलोम पदम लिखत। इतराणि आहृत्य अस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययम लिखत। आ जमा हृ जमा ल्यप। बच्चों, आपको इस पाठ का अभ्यास करना है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद। आपको अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों तक पहुंचाइए।